चाइना और जापान के दरमियान टेंशन्स राइज कर रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं सनाई टकाचिया, उन्होंने 7 नवंबर को एक अपने पार्लियामेंट में एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि अगर ताइवान को चाइना या किसी फॉरेन एग्रेशन से थ्रेट होगा तो जापान जो है वो भी उसको भी थ्रेट ये चीज़ फील होगी और वो उस थ्रेट को ख़त्म करने के लिए बचाने के लिए ताइवान को जाएगा। ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट है जो चाइना ने पिछले कई सालों में जापान की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और क्योंकि सनाई टकाचिया जो है एक राइट अल्ट्रा राइट और अल्ट्रा नेशनलिस्ट और एंटी चाइना प्राइम मिनिस्टर समझी जाती हैं और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना इस बात को जाहिर करता है कि अमेरिका जो है वो भी चाहता है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की जानिब से ताइवान और चाइना को लेके ज़रूर आएँ, ताकि जो टेंशन हमें इस रीजन में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ये टेंशन हमें बढ़ती हुई ज़्यादा नज़र आएँ। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक है जिस चीज़ को समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। चाइना की तरफ से भी बड़ा सख्त जो है वो रिस्पॉन्स आया है सारे मामले में, लेकिन हम बात को जो है वो स्टार्ट करते हैं जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है सनाई टकाचिया से, जिन्होंने 7 नवंबर को एक बयान दिया। इन्होंने ये बयान दिया कि एनी चाइनीज नेवल ब्लॉकेड और अदर एक्शंस अगेंस्ट ताइवान कुड बी ग्राउंड्स फॉर अ जापानीज मिलिट्री रिस्पॉन्स। तो सनाई टकाचिया ने ये बयान दिया कि अगर ताइवान पे कोई अटैक होगा या नेवल ब्लॉकेट होगा ताइवान का, तो जापान जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, जापान जो है वो उस अटैक के खिलाफ जाएगा और बचाने की कोशिश करेगा ताइवान को। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना और बताना चाहता हूँ कि जापान जो है वो ताइवान से जो है वो क्यों इतना जो है वो करीब है और क्यों जो है वो इस सारे मामलात को आगे लेकर जाना चाहता है। मैं आपको जो है वो दिखाना चाहता हूँ एक बड़ी अहम चीज़, इसको ज़रा आप देखिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट मी शेयर यू अ मैप। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जो जापान का जो स्टेटमेंट है ताइवान को लेके, इससे चाइना क्यों इतना परेशान है, इसको आप देखिएगा। ओके, अब आप इस मैप को देखें जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ इस टाइम। ये ताइवान है, ये सारा इलाका ताइवान का है और ये जापान है। तो ये जापान है। ये वाले जो सिंकाकू आइलैंड्स हैं ये भी जापान के ही हैं। तो अगर कल को ताइवान पे कोई हमला होता है तो इसका मतलब ये कि जापान जो है वो उसकी मदद करने के लिए अपनी नेवल फोर्स को भेजेगा। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेड होता है तो जापान उस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए अपनी जो है वो नेवल फोर्सेस भेजेगा। इसका तो यही मतलब हमें समझ आ रहा है जो जापान की प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज तक जापान की या साउथ कोरिया की किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने इतना ज़्यादा सख्त बयान नहीं दिया ताइवान को लेके। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी चीज़ समझाना चाहता हूँ। एक हफ्ते पहले जो पीट हेगसेट हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, वो भी ईस्ट एशिया के दौरे पे थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात कोलालमपुर में हुई चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से, उनकी मुलाकात कोलंबिया के डिफेंस मिनिस्टर से हुई, कंबोडिया के डिफेंस मिनिस्टर से हुई, फिर जापान के डेलीगेशन से मुलाकातें हुई, फिर वो साउथ कोरिया भी गए। तो बात ये है कि मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि ये जो है ये अमेरिका जो है ये बोल रहा है उनकी ज़बान पे। अमेरिका चाहता है कि इस तरह का कोई बयान जाए ताकि चाइना पे और प्रेशर डाला जाए। अब जो चाइना की तरफ से रिएक्शन है वो बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है सबसे पहले तो जापान के जो एम्बेसडर चाइना में हैं, बीजिंग में हैं, उनको समन किया है, उनको बुलाया है कि आप वजाहत करें कि ये सारा मामला क्या है, क्यों आपकी तरफ से इस तरह का बयान जो है वो दिया गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि चाइना की जो फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, जो जो जापान की जो मोर इम्पोर्टेंटली चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी एक बड़ा सख्त बयान आया है। वो बयान ये आया है कि जापान मस्ट इमीडिएटली करेक्ट एंड रिट्रैक्ट इट्स वाइल्ड रिमार्क्स, अदरवाइज जापान मस्ट बियर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। तो चाइना की तरफ से ये बयान आया कि जापान की तरफ से जो भी बयान दिया गया है इस बयान को पीछे किया जाए, रिट्रैक्ट किया जाए, या सनाई टकाचिया जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान की, वो ये मैसेज दें कि ये बयान उन्होंने किसी और स्टांस पे दिया था, उनका मतलब ये नहीं था, या वो रिट्रैक्ट करें अपने बयान से, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सख्त होंगे। मैं भी आपको आगे बताता हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या क्या हो सकते हैं। लेकिन जो जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया
कि आप क्या रिट्रैक्ट करेंगी अपने स्टेटमेंट को, यानी आप इस स्टेटमेंट से पीछे हटेंगी, अपने स्टेटमेंट को आप चेंज करेंगी? तो उन्होंने कहा कि मैं हरगिज़ अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं करूंगी, मैं अपना स्टेटमेंट यही रखूंगी, चाहे कुछ भी जितना मर्जी मेरे पे प्रेशर है। पहली बात। अब चाइना की तरफ से तो मोर इम्पोर्टेंटली एक बड़ा सख्त कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आने का जो है वो बात की गई है। अब चाइना की तरफ से कॉन्सिक्वेंसेस क्या सख्त आ सकते हैं? देखिए, चाइना जो है वो इस टाइम रेयर अर्थ मिनरल्स पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्वॉयर भी इसके पास है, प्लस चाइना मैन्युफैक्चरिंग भी रेयर अर्थ मिनरल्स की सबसे ज़्यादा करता है। तो जापान जो है वो चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है रेयर अर्थ मिनरल्स। तो चाइना शायद कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स पे जापान की पाबंदियां लगा दे प्रेशर में लाने के लिए, ये हो सकता है क्योंकि चाइना के पास लेवरेज है। दूसरी बात ये कि चाइना की तरफ से रिसेंटली जो सिंकाकू आइलैंड्स हैं वहाँ पे चाइना ने अपने कुछ कोस्टल और कुछ वॉर वेसल्स को भेजा है जो वहाँ से गुजरी हैं एक तरह से प्रेशर डालने के लिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बड़ी आने वाले दिनों में सख्त नजर आ रही हैं और चाइना जो है वो कुछ कर सकता है। अच्छा, अब एक और स्टेटमेंट दिया गया और ये बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट है, ये जरा मैं स्टेटमेंट समझाना चाहता हूं आपको। जब सनाई टेकाचिया ने 7 नवंबर को ताइवान के हवाले से स्टेटमेंट दिया कि अगर ताइवान का ब्लॉकेट किया चाइना ने तो जापान भी इससे इन डेंजर होगा और जापान डिफेंड करने जाएगा उन सारे मामलात को। तो उसके बाद जो है वो चाइना के एक काउंसिल जनरल हैं, यानी चाइना के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं ओसाका में, ओसाका जापान का तीसरा बड़ा पॉपुलस कंट्री है, उनका नाम है शुआई जैन साहब। शुआई जैन ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन जो ट्वीट किया है उन्होंने जापान में होते हुए चाइनीज के ऑफिशियल हैं, वो ट्वीट ये था कि द डर्टी नेक दैट स्टिक्स इटसेल्फ इन मच बी कट ऑफ, यानी जो गर्दन इस टाइम बड़ी सख्ती के साथ अकड़ी हुई है उस गर्दन को काटना चाहिए। यानी वो रेफर कर रहे थे कि सनाई टेकाचिया ने जो स्टेटमेंट दिया उनको फारिग करना चाहिए, वो गवर्नमेंट करने के काबिल नहीं है। यानी ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया। उसके बाद फिर उन्होंने चाइनीज काउंसिल जो जर्नल है ओसाका में जो जापान में होते हैं, उन्होंने फिर अपने ट्वीट को जो है वो डिलीट किया, लेकिन वो ट्वीट लाखों लोगों तक तो चला गया था उस टाइम तक और चाइना की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अब जापान की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स को चाइना भेजा गया है, कुछ डिप्लोमेट्स को चाइना भेजा गया है ताकि इस मामले को ठंडा किया जाए। अच्छा, अब जापान में भी दो बड़ी चीज़ें हैं। जापान में इस टाइम जो जापान की गवर्नमेंट है जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, एलडीपी है, उसका मौकिफ थोड़ा डिफरेंट है। वो नो डाउट एक कंजर्वेटिव पार्टी भी है और कंजर्वेटिव के साथ वो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन पर भी फोकस करती है। लेकिन जो सनाई टेकाची हैं जो कि नई प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बड़ी हार्ड कोर हैं। ये पहले तो जापान की जो एम्पायर है, जापानीज एम्पायर की बात करती हैं, उसको बड़ा सराहती हैं, उसकी बड़ी तारीफ करती हैं, नंबर 1। दूसरी बात इस सारे मामले में ये है कि जो सनाई टेकाची हैं वो एक और बड़ी अहम बात करती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर जापान के ऊपर जो है वो कोई अटैक किया गया या जापान को बुली करने की कोशिश की गई तो वो अपनी मिलिट्री को और स्ट्रांग करेंगी। तो वो एक तरह से पास में जो जापानीज अंपायर एक इतनी ताकतवर अंपायर थी, उस अंपायर को बड़ा सराहती भी हैं, उसकी बड़ी तारीफ करती हैं और वो उन्होंने वादा किया कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी लगाएंगी जापान के अंदर, प्लस वो मिलिट्री के बजट को भी बढ़ाएंगी। तो इस एक तरह से वो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं। जबकि जो एलडीपी गवर्नमेंट है जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है वो बेसिकली इतना सख्त राय नहीं रखती। तो अब दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये कि हो सकता है कि एलडीपी कोशिश करे कि सनाई टेकाचिया को फारिग कर दे, बिल्कुल ही फारिग कर दे, उनको हटा दे और उनकी जगह किसी और ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लाया जाए जो इस तरह के बयानात ना दे। बिकॉज सनाई टेकाचिया को इस टाइम जापान का डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है, बिकॉज उनके मुंह में जो आ रहा है वो कह रही हैं, वो समझ नहीं रही कि पॉलिटिक्स है क्या। लेकिन हमने एक चीज देखी है पूरी दुनिया में, जहां पर भी राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं, जहां पे बड़ी तगड़ी राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं, उन लीडर्स के पास जो भी उनके मुंह में आता है वो बात करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको वो इतने पॉपुलर हैं कि उनकी हर बात को लोग सराहते हैं। अब जापान में लोगों ने उनकी बात को सराहा, लेकिन दूसरी तरफ जो जंग की खतरात हैं वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जापान की इस स्टेटमेंट से। और एक और मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊंगा, जापान का जो कॉपरेशन है वो अब ताइवान के साथ आपको बढ़ाता हुआ नजर आएगा, साउथ कोरिया का नजर आएगा बढ़ता हुआ, फिलीपींस और ताइवान का कॉपरेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और ऑलरेडी अमेरिका का तो कॉपरेशन है ही। तो ये कॉपरेशन आपको ताइवान को लेकर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जो इस टाइम जापान है उसके अंदर जो हुकूमत है, जो प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, एक तो वो बहुत बड़ी हार्ड कोर है
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी हार्ड कोर की वजह से अमेरिका भी उनको पसंद करेगा उनके इस स्टेटमेंट की वजह से। और मैं आपको फिर कह दूं, या तो अब ये आई हैं तो ये लंबा लंबा रहेंगी क्योंकि अमेरिका चाहता है, या तो इनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इनको फारिग कर देगी। और मैं आपको बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ मोर इंपॉर्टेंटली सारे मामले में, कि जो जापान की इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं वो नहीं चाहेंगी कि उनको फारिग किया जाए, बिकॉज अगर उनको फारिग किया गया तो उनके लिए मामलात आने वाले टाइम पे खराब हो सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली मैं बात आपको बताता हूँ। देखिए, अगली बात इस सारे मामले में ये है, अगर हम इस सारे मामले को आगे लेकर जाते हैं तो हमें एक चीज जो है वो समझ आती है, वो ये है कि जो इस टाइम स्टेक्स हैं वो चाइना के लिए बहुत हाई हैं। चाइना नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ जो एडवर्सरीज हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, उसके अगेंस्ट जो एडवर्सरीज हैं वो इतने ज़्यादा तगड़े हो जाएं कि कल को एडवर्सरीज जो हैं वो जापान की हर चीज़ को, जो चाइना की हर चीज़ को जो है उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करें, उसको सख्ती के साथ जो है वो डिसमेंबर करने की कोशिश करें। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 क्रूशियल इन द अपकमिंग डेज, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जापान, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना। लेकिन चाइना पे जो है वो प्रेशर हर तरफ से हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सनाई टकाचिया नहीं बात करें, ये अमेरिका पीछे उनके बोल रहा है, बिकॉज अमेरिका भी चाहता है कि इस तरह के स्टेटमेंट आए और अमेरिका खुश होगा इन सारे स्टेटमेंट से, और वो चाहेगी अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट कि अगले 5 या 10 साल यही प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये वो काम कर रही हैं जो अमेरिका चाहते हुए भी नहीं करवा सकता था। आज वो ये सारा काम जो है वो अमेरिका के बिहाफ पे जापान कर रहा है कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने बजट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसके देखा देखी जापान, साउथ कोरिया भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताइवान खुद अपने बजट को बढ़ाएगा, फिलीपींस बढ़ाएगा। तो ये सारा जो अमेरिकन अलायंस सिस्टम है ये आपको आने वाले टाइम पे और ज़्यादा जो है ये स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, ताकतवर नजर आएगा, और ज़्यादा आपको ये मामला जो है वो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए मामलात आपको नजर आएंगे। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग डेज। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये सारे मामलात जो हैं वो और आपको ज़्यादा सख्ती के साथ जो है वो चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम पे आपको नजर आएंगी। बट वील सी कि चीज़ें जो